गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी कृतिका भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें आपका 5 चैप्टर यानी 5 चैप्टर था, जिसमें आपका 2 चैप्टर कट गया है। तो इसका पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, माता का अंचल। शिव पूजन शाह जी की रचना है। इसमें लेखक ने बच्चों की बचपना बाल्यावस्था का वर्णन किया है कि किस प्रकार बाल्यावस्था में बच्चे मौज मस्ती करते हैं और कुछ लोगों के ज़्यादा करीब होते हैं, माता अथवा पिता या परिवार के अन्य सदस्यों, किसी के भी वो ज़्यादा करीब होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ लड़के होते हैं, वहाँ मौज मस्ती होती है, आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, किसी प्रकार की चिंता या फिक्र नहीं होती है। और जहाँ बड़े बूढ़े होते हैं, वहाँ घर के खर्चों के बारे में चर्चा होती है, घर की आमदनी के बारे में विभिन्न प्रकार के कार्यों की चर्चा होती है, उस पर वार्तालाप होता है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर उठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारी चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। लेखक ने कहा है कि जो छोटा बच्चा, यानी उस बच्चे का नाम तारकेश्वर नाथ है, और जब प्रातःकाल पिताजी उसके उठते हैं, स्नान करके नहा करके पूजा करने बैठते हैं, तो वह तारकेश्वर बचपन से अपने पिता के साथ ज़्यादा रहता है। माता से केवल दूध पीने का रिश्ता है। अपना पेट भरने के लिए, दूध पीने के लिए माता जी के पास जाता है, अन्यथा पिता की छाया में, पिता के करीब रहकर ही उसका पूरा समय व्यतीत होता है। और जबकि ज़्यादातर छोटे बच्चे अपनी माँ के करीब रहते हैं, माँ के पास ही उनका सोना उठना होता है, किंतु तारकेश्वर नाथ अपने पिताजी के साथ बाहर बैठक में ही सोते थे। और जब उनके पिताजी प्रातःकाल उठते थे, साथ ही उन्हें उठाकर नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। पूजा के आसन पर बैठते समय तारकेश्वर नाथ अपने पिता के समान अपने मस्तक पर भभूत, यानी भभूत एक प्रकार का भस्म होता है, उसका तिलक लगा देने की जिद करते। तो पिताजी उनके इस बाल लीला पर, इस बचपन की क्रियाओं को देखकर कुछ हंसते थे, झुझलाते थे और डांटकर उनके चौड़े मस्तक पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड यानी 3 लाइनों का एक तिलक होता है, और ख़ास तौर से शिव जी को लगाया जाता है, उसको कहा गया है। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने सम खासे बम्बोला बन जाते थे। अब लेखक ने कहा कि प्रायः बाल्यावस्था में छोटे बच्चों के बाल लोग लंबे रखते हैं, बड़े रखते हैं, और लेखक के भी बाल लंबे थे। लंबे लंबे बाल जटाओं की तरह प्रतीत हो रहे थे। उस पर से जब उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड बन जाता था, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान शंकर ही हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक ने बताया, कुछ बच्चे बचपन में शरारतें करते हैं, प्यार दुलार करते हैं, इसी प्रकार से लोग उन्हें अनेकों नाम देते हैं। प्यार के बस, दुलार के बस, बुलाने के लिए, पुचकारने के लिए अनेकों प्रकार के नाम दे देते हैं। इसी प्रकार तारकेश्वर नाथ को भी उनके भोलेपन को देखकर, उनकी मासूमियत को देखकर उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते, किंतु उनका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। वह भी उन्हें प्रेम से बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुँह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर
आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अब लेखक ने कहा कि जब उनके पिताजी रामायण का पाठ करते तो उनकी बगल में बैठकर शीशे में, आईने में अपनी छवि को, अपने सौंदर्य को, अपने मुंह को निहारा करते थे। और जैसे ही पिताजी की दृष्टि तारकेश्वर नाथ पर पड़ती, वह उन्हें देखकर शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेते, लजा जाते, शर्मा जाते और आईना को, शीशा को नीचे रख देते। बच्चे के इस बाल लीला को देखकर, इस क्रिया को देखकर पिताजी भी प्यार से मुस्कुरा पड़ते थे, आनंद से मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ कैद कर रख देते। अब लेखक ने बताया है कि जब तारकेश्वर नाथ के पिताजी पूजा अर्चना कर लेते, पूजा अर्चना के बाद वह राम राम लिखते और उन्होंने एक रामनामा बही बना रखी थी, जिस पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ पाठ करके रखते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। लेखक ने बताया कि तारकेश्वर नाथ के पिताजी राम नाम के 1000 लिखकर वह पोथी के साथ बांधते। इसके बाद 500 बार कागज के छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटकर उन गोलियों को लेकर गंगा जी की तरफ चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अब लेखक ने बताया है कि तारकेश्वर नाथ के पिताजी के प्रत्येक क्रियाकलाप में तारकेश्वर नाथ उनके साथ रहते थे। जब उनके पिताजी गंगा घाट पर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने जाते, तब भी वह उनके कंधे पर बैठकर जाते और जब ये गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते, तो वह उनके कंधे पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे। जब मछलियों को चारा देकर उनके पिताजी घर लौटने लगते, तो बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर बैठाकर उन्हें झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। लेखक ने कहा है कि कभी कभी तारकेश्वर नाथ अपने पिताजी के साथ कुश्ती लड़ते थे और प्रायः देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों की जीत दिलाने के लिए, बच्चों को जिताने के लिए प्रायः स्वयं ही हार जाते हैं, स्वयं ही पराजित होने का नाटक करते हैं। ऐसा उनके सामने इस प्रकार से पेश आते हैं कि उनका बच्चा ही बलशाली है, वैभवशाली है। और इसी प्रकार जब तारकेश्वर नाथ अपने पिताजी से कुश्ती लड़ते, तो उनके पिताजी अपने अंगों को शिथिल कर देते, ढीला कर देते और उनके बल को बढ़ावा देते, उनके साहस को बढ़ावा देते कि वह उनको हरा दे, पराजित कर दे। इस प्रकार तारकेश्वर नाथ उनके सीने पर बैठकर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ते और अब अपनी मूछों को छुड़ाने का प्रयास करते हुए हंसने लगते। लेखक ने बताया है कि झुझलाकर उनकी मूछें नोचने लग जाते, इस पर बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। कि जब तारकेश्वर नाथ, ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चे कुछ भी बाल या मूछों को पकड़ करके खींचते नोचते रहते हैं और जब उनके पिताजी प्यारवश, प्रेम के वश, दुलारवश उनका आलिंगन करना चाहते हैं, तो तारकेश्वर नाथ उनसे दूर हटते हैं और अंत में झुझला करके, खींच करके उनकी मूछों को नोचने लग जाते हैं और बनावटी दिखावे का रोना रोना लगते हैं और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे।